Hello graded students, welcome to maths class. Let us see few examples on our chapter number 13, that is direct and inverse proportion. Now what do you mean by proportion? Proportion means जब दो quantities एक दूसरे से कुछ related है, then they are in proportion. ठीक है. For example, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो राइट बाय योर साइकिल, अगर आप साइकिल चला रहे हो तो आपके साइकिल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा दैट विल बी रिलेटेड टू योर स्पीड. ठीक है. अगर स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करोगे, स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस कम कवर करोगे. सो दिस टू क्वांटिटीज दैट इज स्पीड एंड डिस्टेंस, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर राइट. सो दे आर कॉल्ड इन प्रपोर्शन. अब हम इस चैप्टर में दो टाइप के प्रोपोर्शंस पढ़ेंगे. फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड सेकंड इज इनवर्स. डायरेक्ट मतलब अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो साथ में दूसरी भी बढ़ेगी. इफ वन इंक्रीजेस अनदर ऑल्सो इंक्रीजेस एंड वन डिक्रीजेस अनदर विल ऑल्सो डिक्रीज. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन. एंड व्हाट इज इनवर्स प्रोपोर्शन? इनवर्स मतलब उल्टा. अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम हो जाएगी, और अगर एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ जाएगी. दिस इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन. ठीक है. लेट अस सी एग्जांपल्स ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स. फर्स्ट एग्जांपल, a machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? अब कोई भी proportion के sum करने से पहले हमें एक टेबल बना लेना चाहिए जिससे हमारा sum easy हो जाएगा, हमें पता चलेगा कि हम क्या करेंगे. ठीक है. So number of bottles and time taken, ये दो क्वांटिटीज हमें दी है जिसको हम रिलेट करेंगे. व्हेन नंबर ऑफ बॉटल्स इज 840, टाइम टेकन इज 6 hours. तो हमें नंबर ऑफ बॉटल्स कैलकुलेट करनी है विच वी टेक इट एज y इन 5 hours. लेट दिस बी y2. ठीक है. सो वी हैव टू रिलेट दिस क्वांटिटीज. This is y1, this is x1, this is y2 and this is x2, right? So y1 upon x1 will be equal to y2 upon x2. ठीक है. मैंने ये ऊपर के जो क्वांटिटीज है उसको y लिया है ये वाले, और ये नीचे के क्वांटिटीज को मैंने x लिया है. So this is y1 and this is x1, this is y2 and this is x2. तो y1 upon x1 will be equal to y2 upon x2. This is direct proportion. क्योंकि जब ये बॉटल नंबर ऑफ बॉटल्स जो है 6 घंटे में इतनी बनी है, तो अगर घंटे कम हो गए, 5 घंटे हो गए, तो नंबर ऑफ बॉटल्स भी कम बनेगी ना. ठीक है. टाइम इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ बॉटल्स, पर अगर टाइम कम होगा तो नंबर ऑफ बॉटल्स विल बी ऑल्सो लेस. सो दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये फॉर्मूला लगती है. लेट अस पुट अप द वैल्यूज. y1 इज 840, x1 इज 6, y2 we don't know and x2 is 5. Right. So y2 we will find, y2 will be 840 into 5 upon 6. Right. So this is 14 6 are 84. We can cut this. We can cut this. Now 14 5s are, it is 80. So y2 will be 800. So in 5 hours we can fill 800 bottles. ठीक है ना. देखो 6 घंटे में इतनी 840 भर रहे थे, तो 5 घंटे में हम कितनी भरेंगे? 800 बॉटल्स. तो नंबर ऑफ बॉटल्स जो है वो आवर्स के साथ डिक्रीज हुई है. आर डिक्रीज हुआ, सो नंबर ऑफ बॉटल्स ऑल्सो डिक्रीजेस.
This is called direct proportion. Now let us see one example of inverse proportion also. See, a car travels 2 hours to reach a destination. 2 घंटे में एक डेस्टिनेशन पे कार पहुंच रही है. किस तरह से? एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर. बट इफ इट इंक्रीजेज इट स्पीड, 80 किलोमीटर्स की स्पीड बढ़ा कर दी और डेस्टिनेशन सेम है, तो टाइम टेकन कैसे होगा? कम होगा. अब देखो, स्पीड बढ़ गई है और टाइम कम होगा, तो एक क्वांटिटी बढ़ी है, दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है. दिस इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन. एंड लेट्स टेक, अगर ये 40 की जगह 60 की जगह 40 हो गई होती, स्पीड कम हुई होती, तो ये 2 आवर्स की जगह पे टाइम बढ़ गया होता. अगर स्पीड कम होती है तो टाइम बढ़ता है, स्पीड बढ़ती है तो टाइम कम होता है. दिस इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन, जहाँ पे 2 रिलेटेड क्वांटिटीज ऑपोजिट चल रही है, एक बढ़ रही है, एक कम हो रही, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, इस तरह से. राइट, लेट अस फॉर्म द टेबल फर्स्ट. स्पीड एंड टाइम टेकन. अब जब स्पीड 60 किलोमीटर्स की है, टाइम इज 2 आवर्स, और स्पीड अगर हम 80 किलोमीटर्स कर रहे हैं, देन व्हाट विल बी अवर टाइम. ठीक है, सिमिलरली मैं इसको y ले लूंगी, इसको x ले लूंगी. अब यहाँ पे व्हेन इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, तो हमें जो फॉर्मूला लगाएंगे दैट विल बी x1 y1 इक्वल टू x2 y2. राइट, देयरफॉर 60 into 2 will be equal to 80 into x2. तो हमें x2 फाइंड करना है. x2 will be 60 into 2 upon 80. We can cut these zeros. ठीक है, 2 1s are, 2 4s are, again this is 2 3s are and 2 2s are. It means 3 upon 2. Now 3 upon 2, it is 1 integer, 1 upon 2. That is 1 hour 30 minutes, 1.5 hour. Right? तो अगर स्पीड बढ़ेगी 60 से 80, तो टाइम जो है वो कम होगा, 2 घंटे से 1.5 घंटा हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन. एक क्वांटिटी बढ़ रही है, सामने दूसरी कम हो रही है, और जबकि डायरेक्ट में बढ़ेगी तो दोनों साथ में, कम होगी तो भी दोनों साथ में. ठीक है, इट्स अ वेरी इजी चैप्टर. आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि डायरेक्ट इन प्रोपोर्शन लगेगा या इनवर्स, और इस हिसाब से इस तरह का फॉर्मूला यू हैव टू यूज इट एंड यू विल गेट योर सम सॉल्व्ड. ठीक है, होप यू ऑल अंडरस्टूड इट. हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.